जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रूव दैट वाला जो क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। पिछली वीडियोस में मैंने नॉर्मल क्वेश्चन जो डिस्टेंस हाइट वगैरह निकालने वाला होता था वो बताए थे। आज प्रूव दैट वाला क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए उसका एक क्वेश्चन लेकर के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आसानी से सॉल्व किया जाएगा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरह से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर के टॉप का। ठीक है, तो ये टावर हमने लेट कर दिया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल, सेम लेवल पे है, एज द फुट ऑफ द टावर इज अल्फा। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि फुट ऑफ द टावर जिस लेवल पे है, ये लेवल पे, इसी पे ऑब्जर्वर का भी लेवल यही है। और इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया कि सबसे पहले यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, ए पॉइंट से किसको, टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा। ये अल्फा दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ऑन एडवांसिंग p मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से जब ऑब्जर्वर आगे को जाएगा किधर, फुट ऑफ द टावर, इस डायरेक्शन में फुट ऑफ द टावर की तरफ, तो कितना p मीटर चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक p मीटर चलेगा। तो लेट कर लीजिए कि यहाँ पे p मीटर चल के ये b पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो बीटा दिया हुआ, ये गिवन है। पहले अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था, अब बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा, अब यहाँ से बीटा भी हो जाएगा। अब क्या, शो दैट द हाइट h ऑफ द टावर इज गिवन बाई हाइट, ये हाइट ऑफ द टावर है h। शो करना है हमको कि ये शो करना कि हाइट ऑफ द टावर जो होगा ये होगा p tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमें शो करना है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व करना है। प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और इसे आसानी से कैसे सॉल्व करना, आइए समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल को चूज़ करना है और यही मेन पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम चूज़ करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले लेट पी क्यू बी द टावर ऑफ द हाइट ऑफ द टावर h है। ठीक है, एंड ए एंड बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट और बी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल को हम सेलेक्ट करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। क्यों, अब देखिए हमें इसमें क्या चीज़ पता है, इस ट्रायंगल में क्या चीज़ पता है, एक अल्फा पता है और ये हाइट पता है और ये पता है p, और इसे हम x लेट कर लेंगे, ये यहाँ से bp इक्वल टू x लेट कर लेंगे, आर्बिट्ररी डिस्टेंस। ठीक है, टावर के फुट से। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए पी। tan अल्फा लेंगे पी क्यू अपॉन ए पी। ठीक है, और ए पी क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी पी, तो वही है पी क्यू अपॉन ए बी प्लस बी पी। राइट, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे नॉर्मली। tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू h है, गिवन है मेरा, हाइट ऑफ द टावर यही तो पता करना है, और ए बी है p जो इतना डिस्टेंस चला था ऑब्जर्वर, प्लस x जो मैंने आर्बिट्रेरी लेट किया है। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब एक राइट ट्रायंगल तो सिलेक्ट मैंने कर लिया और इसका कुछ हमें इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिली है। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे बी पी क्यू। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ पता है, तो बीटा पता है, h पता है, x पता है। तो यहाँ पे हम, यही मेन पॉइंट है कि क्या चीज़ पता और अप्लाई क्या करना है। यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे, मुझे पता होता है tan थीटा का वैल्यू p अपॉन बी होता है, तो tan बीटा लगा देंगे h अपॉन x। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी क्यू tan बीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी पी। ठीक है, पी क्यू अपॉन बी पी, तो यहाँ से tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा h अपॉन x।
तो ये दो इक्वेशन हमें पता चला। अब हमें क्या करना है कि इसी दो इक्वेशन से कि एक जो x आर्बिट्ररी पॉइंट माने हैं, डिस्टेंस माने हैं, उसको क्या करना है, उसका वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। यही मेन पॉइंट है और अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते हैं। आइए समझते हैं कि ये हमारा दो इक्वेशन निकला, एक ये और एक दूसरा ये। तो यहाँ से चाहे आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें या यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हमें देखना है कि आसानी कहाँ से होगी। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लें हम और इसमें पुट कर दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ है, फ्रॉम 1 and 2 x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। तो और इसमें वहाँ पुट कर देंगे तो क्योंकि tan बीटा बराबर है तो x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। तो यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है तो इसको पूरे डिनोमिनेटर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। tan अल्फ़ा p प्लस इतना हो गया इक्वल टू इधर h सिर्फ बचेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, p tan अल्फ़ा हो गया ये प्लस h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा हो गया इक्वल टू h, ठीक है। अब क्योंकि हमें h का वैल्यू पता करना है, यही प्रूफ करना है ना, मुझे प्रूफ क्या करना है ये भी माइंड में रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो h का वैल्यू हमें पता करना है। तो अब यहाँ से h का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो h को एक साइड लेके चले जाएंगे और बाकी को एक साइड। तो h इधर इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर माइनस में आ जाएगा और फिर कॉमन ले लेंगे तो h बाहर आ जाएगा, ये इतना बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा, ठीक है। और ये h और इसको फिर नॉर्मली उठा के इधर कर देंगे क्योंकि h का वैल्यू पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा p tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा विच इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब जो भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, ज़्यादातर tan का ही उपयोग करके इसमें आसानी से पता चलता है। बुक में बहुत डिफरेंट तरह से इस क्वेश्चन को बताया जाता है कॉट वगैरह के इस्तेमाल करके, जो कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है और वो समझ में दिक्कत होती है समझने में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इस कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये जो मेथड मैंने बताया ये समझ में आया होगा। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, सी यू ऑन नेक्स्ट डे, टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।